करना पड़ता है। इसलिए आप शरीर में भले दुर्बल हो, शरीर में भले कमजोर हो, हालेलुया, पर आप आत्मा में मजबूत हो जाओ। हालेलुया। आप जब उपवास करते तो बड़ी बात आती है। जब आप 20 दिन उपवास करते, एक सप्ताह उपवास करते, 3 दिन उपवास करते, तो बड़ी आत्मा की बात आती है। परमेश्वर कहता है वो बातें हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। हालेलुया। वो दर्शन हमेशा शुरू होना चाहिए, वो भविष्यवाणी हमेशा शुरू होनी चाहिए। हालेलुया। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैं जब खुदावन की आत्मा में होता हूं तो सारी बातों को जांच लेने में मैं सक्षम रहता हूं, और खुदावन मुझे सब बातें बता देता है बारीकी से। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि आप सब, मैंने पहले से बताया कि मुझे खुदा वंद ने कहा कि तू मेरे बारे में बोल। मैं रूत के बारे में बोलना चाह रहा था। मैं घर से तैयारी करके आया रूत के बारे में, कि मैं आज रूत के बारे में आप लोग को बताऊंगा रूत है कौन। हालेलुया। लेकिन रूत में भी एक बात पाई गई। उसने भी कहा, नाओमी से, अपने सास से कहा, सुन, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो जाएगा। हालेलुया। भले अदर देश की थी, भले अन्य जाति की थी, वो आप किस प्रकार से चलते हैं, आप किस प्रकार से उसे उसकी भक्ति करते हैं। आज आपका पड़ोसी आपका घर का लोग, आप पुराने रीति रिवाज को नहीं छोड़ पा रहा है। क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि आपका प्रभाव कमजोर है, आप दुर्बल हो आत्मा में। जिस दिन आत्मा में आप बढ़ना होंगे, जिस दिन आत्मा में बढ़कर 1 घंटे 2 घंटे शुरू करोगे, खुदावंत उसी दिन आपके पड़ोसी को आप में मिला देगा। हालेलुया। जब फिर की किताब 2 अध्याय और 42 वचन पढ़ते तो उसमें लिखा इस प्रकार से, खुदावंद प्रतिदिन उनमें लोगों को मिला देता था। हालेलुया। नए नए लोग विश्वास में आ रहे थे। क्या कारण है? या हमारा स्वभाव ठीक नहीं, या हमारा चाल चलन ठीक नहीं है, या फिर हम आत्मा में नहीं चल पा रहे हैं। ये मत समझो कि परमेश्वर आपके पास नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर हूं। क्या हूं? द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर तुम मेरी आवाज को सुनो और द्वार खोलो तो मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा। हालेलुया। कितनी मनोहर बात है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। लेकिन आज हमारे पास आत्मा में भरने का कोई साहस नहीं, कोई हिम्मत नहीं, कोई जज्बा नहीं है। हम आए हैं, ढीठ की तरह बैठेंगे, फिर चले जाएंगे। कोई आत्मा क्या होता है, पवित्र आत्मा क्या होता है, वरदान क्या होता है, अन्य अन्य भाषा क्या होती है, कोई मतलब नहीं। बस हम आए हैं, हम ठीक हो जाए, हम चले जाएं, बस हमारा यही रवैया है। कहाँ जाओगे आप? बंद कर दीजिए, सब ठीक नहीं है। आपकी शकल और रूप नहीं चाहिए। जब दाऊद का चुनाव हुआ तो परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि तू मनुष्य तो शकल और सूरत को देखता है, रूप को देखता है, परंतु मेरा देखना अलग है। हालेलुया। मत समझो कि आप काले हो, गोरे हो, मत समझो पढ़े हो, लिखे हो, कैसे हो। हालेलुया। किसी को भी उठाकर खड़ा करने की ताकत रखता है खुदावन। बस उसके हृदय को परमेश्वर जांचता है। अगर आपका हृदय परमेश्वर के प्रति ठीक है, आपका मन अगर ठीक है, तो परमेश्वर कहता है फिर मैं आपका अभिषेक करूंगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। आपके हृदय को चाहता है परमेश्वर। वो वस्त्र को देखकर काम नहीं करता है, कपड़े को देखकर काम नहीं करता है। आप कितने लंबे हो, छोटे हो, नाटे हो, मोटे हो, पतले हो, वो उस चीज को नहीं देखता है।
वो आपके हृदय को देखता है, बोले मन को देखता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया बोल सकते हैं। आत्मा में है, बोले हालेलुया। मरी आपको घेर न ले, दुष्ट आत्माएं आपको घेर न ले, महारोग आपको घेर न ले, इससे पहले कि आप खुदावंद में सम्मिलित हो जाओ। हालेलुया। बाइबल कहती, मलाकी की किताब उसका 4 अध्याय उसके पहले वचन में कहता, देख धधकते भट्ठे का सा दिन एक समय होता है। हालेलुया। एक समय क्या है, आ रहा है, और उससे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम उससे पहले हम आत्मा में उठा लिए जाएं। हालेलुया। हमारा रैप्चर हो जाए। हालेलुया। शारीरिक भाव से निकल आओ, शरीर से निकल आओ। 1 घंटा बैठने में मत कुहलो, मत दर्द आपको करे। हालेलुया। आप अपने आप को कभी ऐसी प्रार्थना करे हैं कि आप गुम हो गए हो, 1 घंटे 1.5 घंटे आप बैठे हो 5 मिनट के लिए, लेकिन 2 घंटे आप प्रार्थना की हो? कभी ऐसा किसी के साथ हुआ? नहीं हुआ। कि हुआ है? किसके साथ हुआ है? इसे पहचाना जाता है कि ये लोग प्रार्थना में हैं। और परमेश्वर शायद उस दिन हुआ हो ये मत कहो, और मैं आप लोग से भी कहता हूं कि उस दिन सिर्फ हुआ, उस दिन को लेकर ना चलें, बल्कि आज भी वो काम करना है। हालेलुया। कि आप 1 घंटे के लिए जाएं, 2 दिन कमरे से बाहर आए। हालेलुया। और बहुत सी भेद की बातों को लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा चाहता है। जब मुझे परमेश्वर का आत्मा व्याकुल करता है तो मैं बहुत दूर जाना पसंद करता हूं, मैं अलग होना शुरू कर देता हूं, मुझे सब बातें फीकी लगने लगती है, सब चीजें मुझे बोझ लगने लगती है, आप लोग भी मुझे बोझ लगने लगते हो। फिर मुझे परमेश्वर चाहिए, और जब वो मिल जाता है फिर सब अच्छे लगने लगते हैं। जब तक मैं उससे ना मुलाकात करूं, जब तक उसका आत्मा मुझे ना भरे, तब तक मुझे किसी का रूप और चेहरा फिर अच्छा नहीं लगता, किसी का जीवन फिर मुझे ठीक नहीं समझ में आता। मैं ना मेरे घर के, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना कोई मुझे ठीक नहीं समझ में आता, जब तक मैं अकेले समय न बिताऊं खुदावंत के साथ। परमेश्वर आपके रूप को नहीं देखता है, आपके हृदय को देखता है। हालेलुया। और मैं आप लोग को सिखाता हूं, जितने सेवक सेविका, आप ये मत समझे कि आप सिर्फ विश्वासी, परमेश्वर किसको भी हाथ पकड़ के खींच सकता है जब आप आत्मा में हो। हालेलुया। जब आप भरोगे, आगे बढ़ोगे, तब परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के खुदावंत को धन्यवाद। आप निराश तब होते हैं, तब आप पीछे, आपके कदम हटते हैं, जब खुदावंत का आत्मा आपके साथ नहीं होता है। तब आप कह पाते हो कि लगता है अभी ना जाई बीमारी, लगता है अभी समस्या हमसे दूर नहीं होगी। तब आपके मन में ऐसी बातें आती। लेकिन जिस दिन खुदावंत का आत्मा आपके जीवन में काम करता है, उस दिन भले आप दुबले पतले हो, छोटे नाटे, कैसे हो, अनपढ़ हो, बीमार हो, लेकिन वो आत्मा जब आप में बसा होता है तो आप खड़े होकर कहते हो, प्रार्थना कर, ये चला जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और हम देखते हैं एक अनपढ़ व्यक्ति दुआ कर देता हो, बड़ी से बड़ी बीमारी चली जाती, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं होती। आपको आत्मा की जरूरत है। वो प्रार्थना करता है, कहता है, प्रभु तू अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना होने दे। दाऊद राजा विनती करता है, कहता है, परमेश्वर मुझे एक बार बख्श, मेरे जिंदगी को एक बार छू।
एक बार मुझ पर फिर से दया कर।